हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लासिक चैनल पर। चलिए कक्षा 6 के गणित में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और इसकी प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करने का मतलब होता है मिलान करना, ठीक है। सम्मिलित करने का मतलब मिलान करना, मैच करना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया है ऋजुकोण, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिस्सा दिया है यानी कि एक घूर्णन का, ठीक है। यानी कि पूरा एक घूर्णन, एक चक्कर होता है 360 डिग्री, ठीक है। पूरा एक चक्कर 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री का 360 डिग्री का कौन सा हिस्सा है ये हमें बताना है, ठीक है। यह ऋजुकोण, समकोण, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले इसका बेस समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझेंगे न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। 90 डिग्री से कम के जितने भी कोण होते हैं वो सब न्यून कोण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री से कम, ठीक है। 90 डिग्री से कम कुछ भी हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, ठीक है, 35 डिग्री या 60 डिग्री, इस प्रकार से, ठीक है, 89 डिग्री, ठीक है। तो ये सब 90 डिग्री से कम है। तो इस प्रकार से जो न्यून कोण होते हैं वो 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो इसके बाद समझते हैं समकोण। समकोण, समकोण होता है पूरा 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री से ना तो ज़्यादा और ना ही 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो समकोण होता है पूरा 90 डिग्री का। इसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, और 180 डिग्री से कम। इसके बाद ऋजुकोण। ऋजुकोण पूरा 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पूरा 180 डिग्री का सीधी लाइन होती है। इसके बाद प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री से कम, नहीं सॉरी, 180 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण होगा 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। ,360 डिग्री से कम। इसके बाद आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री, जिसको हम पूरा कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब पूरा एक चक्कर लगता है तो इसको बोलते हैं 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये संपूर्ण कोण होता है। तो अब यहाँ पर समझिए, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर समकोण को, ठीक है, 90 डिग्री। अब जो 90 डिग्री है वो संपूर्ण कोण का, यानी कि पूरा कोण होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का वो कितना हिस्सा है, कितना भाग है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री से डिग्री कटेगा, 0 से 0 कटेगा, ठीक है। और फिर 9 से काट लेंगे हम यहाँ पर 36 को, तो एक साथ काट रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बार कटेगा, 9 के 9 9 चौक 36, ठीक है। 1/4 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, डिग्री से डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4। तो जो समकोण होता है वो 1/4 के बराबर होता है,
1/4। अब देखिए इसको बेस मान के हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम का मतलब हुआ 1/4 से कम, 1/4 से कम। इसके बाद अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 180 को चेक करते हैं, 180 को समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो 180 डिग्री का कोण होता है वो पूरे कोण का 360 डिग्री के कोण का 1/2 होता है। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कटेगा, डिग्री से डिग्री, और 18 दूनी 36 होता है, तो यह आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए जो रिजु कोण है 180 डिग्री का होगा, 1/2 के बराबर होगा ये 1/2, ठीक है। तो हम अधिक कोण समझ रहे थे, अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, ठीक है। तो 90 डिग्री को यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1/4 के बराबर, यानी कि 1/4 से ज़्यादा हो जाएगा ये, और 1/2 से कम, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे इसको। यहाँ पर 1/4 से ज़्यादा और 1/2 से कम, ठीक है। रिजु कोण हम समझ गए हैं 1/2, ठीक है। इसके बाद प्रतिवर्ती कोण ये होता है 180 से ज़्यादा, ठीक है, और 360 से कम। तो यानी कि 1/2 से ज़्यादा और 360 का मतलब पूरा कोण, एक चक्कर से, यानी कि ये कम, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2 से ज़्यादा, 1 से कम। ये 1 डिग्री नहीं है, ठीक है, ये एक चक्कर, एक घूर्णन, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए घूर्णन, ठीक। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। तो इसमें दिया है रिजु कोण हम समझ चुके हैं 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2 घूर्णन। इस प्रकार से समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि 1/4 भाग होता है 360 का 1/4। तो 1/4 देखिए कहाँ पर लिखा है, ये 1/4 से कम है, तो यहाँ पर देखिए 1/4 घूर्णन, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/4 घूर्णन। इसके बाद न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। 90 डिग्री 1/4 होता है, तो 1/4 से कम। तो यहाँ पर देखिए 1/4 से कम, इसको यहाँ पर मिलाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण भी हम समझ चुके हैं, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम, ठीक है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा यानी कि 1/4 से ज़्यादा और 1/2 से कम। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर लिखा है 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच, ठीक है। 1/4 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, और 1/2 से कम, क्योंकि इसके बीच में है, ठीक है। तो 1/2 से कम और 1/4 से ज़्यादा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद तो देखिए प्रतिवर्ती कोण यहाँ पर दिया है एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन, ठीक है, यानी कि एक पूरा तो नहीं होता, 360 डिग्री का नहीं होता, उससे कम होता है, और 180 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 1/2 से ज़्यादा, तो यहाँ पर देखिए 1/2 घूर्णन से अधिक, यहाँ पर मिलाएंगे इसको इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से मैच कर लेंगे। तो चलिए आप यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, पहला सी से मैच हो रहा है, पहले का आंसर सी। इसी प्रकार से सेकंड का हो जाएगा डी, थर्ड
थर्ड का हो जाएगा ए। इसके बाद चौथे का देखिए यहाँ पर ई, और पांचवे का आ जाएगा बी। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।